बांग्लादेश में आर्थिक मामलों पर सलाहकार परिषद समिति और सरकारी खरीद पर सलाहकार परिषद समिति की बैठकों के बाद सलाहुद्दीन ने अपने तेवर नरम करते हुए कहा है कि हम प्रतिस्पर्धी कीमतों, जल्द डिलीवरी और गुणवत्ता के आधार पर आपूर्तिकर्ताओं से उत्पाद खरीदेंगे। सलाहुद्दीन ने भारत की ओर से निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की मांग को व्यापार के लिए अप्रासंगिक बताते हुए खारिज कर दिया। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू पनिश बांग्लादेश। बांग्लादेश में खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसे लेकर सलाहुद्दीन ने कहा कि तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण सप्लाई चेन के भीतर सिंडिकेट और बिचौलियां हैं। बांग्लादेश जो है, अगर आप उसका मैप देखें, वो तो घिरा हुआ है, चारों तरफ इंडिया ही इंडिया है और कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, ठीक है, बांग्लादेश कहीं भी नहीं जा सकता, कहीं हिलजुल भी नहीं सकता, बिकॉज इंडिया, बांग्लादेश ने किधर निकलना है और क्या करना है। तो बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले जमाने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है, वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके, और इसकी वजह से इसके जो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहे सर, पढ़ रहे कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है। हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत सबके सामने, विक्टिम कार्ड मत प्ले करना। ये पैलेस्टीनियन टाइप का विक्टिम कार्ड ना, हल्का कमजोर विक्टिम कार्ड कि साहब बहुत जोर से मार दिया, साहब बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी वाले, ये मत करना। ये बांग्लादेशियों के अंदर एक नीडलेस अग्रेशन, उन्होंने फालतू का जो अग्रेशन ऑफ द वीक होता है ना, आपने देखा होगा 1.5 पसली का आदमी बहुत जोर से जंप मारता है, पहलवान इतनी बकवास नहीं करता। 1.5 पसली का आदमी जो 250 ग्राम का होगा बहुत जोर से ये ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा। ये बांग्लादेशियों का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है और मुझे लगता है कि वी मस्ट पनिश बांग्लादेश। अब समय आ गया है बांग्लादेश को पनिश करने का। कुछ नहीं, कॉलर पकड़ के 4-5 थप्पड़, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि टाइम हैज कम टू पनिश बांग्लादेश। सिर्फ ऐसा नहीं कि आईपीएल में नहीं हुआ, ट्रेड नहीं, टाइम हैज कम टू मिलिटरीली पनिश बांग्लादेश। मिलिट्री से मेरा मतलब सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं है, देयर आर अदर आर्म्स ऑफ द स्टेट एंड इट कैन बी डन आराम से। दे शुड नो बॉर्डर पे कि अगर कोई आएगा तो फिर यहां से 7.62 जाएगा। तो दोस्तों, यहां पे जो मिस्टर विक्रम मिस्री हैं, मिस्टर विक्रम मिस्री वॉज अर्लियर इन द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डोवाल साहब के टीम के हिस्से थे, वो बन गए हैं भारत के फॉरेन सेक्रेटरी कुछ महीने पहले। वो जा रहे हैं 9 तारीख को ढाका। सब ऐसा है, ढाका वो इसलिए जा रहे हैं बांग्लादेशियों को समझाने के लिए कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, सब मत करो, क्योंकि हमारा काम है। हम बांग्लादेश के अब्बू हैं, तो हमारा काम है बांग्लादेशियों को समझाना कि बेटा तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि फिर भारत की लाठी पड़ेगी, फिर तुम रोना मत सबके सामने, विक्टिम कार्ड मत प्ले करना। ये पैलेस्टीनियन टाइप का विक्टिम कार्ड ना, हल्का कमजोर विक्टिम कार्ड कि साहब बहुत जोर से मार दिया, साहब बहुत मारते हैं इंडियन आर्मी वाले, ये मत करना, क्योंकि मार पड़ने वाली है। मिस्टर विक्रम मिस्री इज गोइंग एंड मिस्टर विक्रम मिस्री से कि यार आराम से रहो ना यार, तुम्हें क्या इशू है, तुम्हें इशू क्या है, तुम क्यों हिंदुओं के खिलाफ वहां पे ऐसी कार्रवाई कर रहे हो। तो यह अच्छा स्टेप है कि भारत ने मिस्टर विक्रम मिस्री, द फॉरेन सेक्रेटरी, ही हैज बीन सेंट टू बांग्लादेश टू टॉक टू देम एंड अप्राइज देम कि देखो यार, इस गलत चक्रों में मत पड़ो। देखो, पहले प्यार फिर मार, 2 चीजें हैं ना। अभी देखो, अगर ये डिप्लोमेसी से समझ लेते हैं, मिस्री साहब की बात समझ लेते हैं या डॉक्टर जयशंकर की बात समझ लेते हैं, तब ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये वो डिप्लोमेसी वाली बात समझ जाए बांग्लादेश। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी वजह से। सही हो गया, ठीक है। इंडिया एक आजकल मतलब आने वाले जमाने में एक सुपर पावर है। सही है। उनके पास जो मतलब मिसाइल्स वगैरह है, सब जो फोर्सेज है, वो बांग्लादेश के मुकाबले बहुत ज्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम करे बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके, और इसकी वजह से इसके जो इकोनॉमी पे बहुत बड़ा दबाव आएगा। और पढ़ रहे सर, पढ़ रहे लाजमी बात है। जो अभी जो हम मतलब फॉर एग्जांपल हम इंडिया की बात कर ले, तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। सही है सर। वो बांग्लादेश के लिए अभी वो तरक्की कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बांग्लादेश तरक्की कर रहा है, लेकिन उधर उस लेवल तक पहुंचने तक मतलब इंडिया के लेवल तक पहुंचने में उसमें बहुत टाइम है अभी। सर, इंडिया कह रहा है बांग्लादेश को पालने वाले हम हैं, आज जाइए अपने बाप को आंखें दिखा रहे हैं, आज अगर बॉर्डर बंद कर दिया तो रोने धोने शुरू हो जाएंगे। नहीं, खैर ये बात तो गलत है, क्योंकि बांग्लादेश खुद उसमें इतने टैलेंटेड लोग मौजूद है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में इंडिया की है सर, ये हम डिनाई नहीं कर सकते। इसमें भी कोई शक नहीं। इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है। सही है। आप 71 से लेके अगर ये कहें कि
फाउंडिंग फादर में बांग्लादेश में इंडिया का ही हाथ था। मुफ्ती बानी को जो सपोर्ट किया था, शेख मुजीबुर रहमान को जो सपोर्ट किया गया था, नो डाउट कि उस वक्त के जो कंट्रोवर्सी थी कि पाकिस्तान की तरफ से भी मजालिम तो बड़े ढाए गए थे, उनके मुंतखब नुमाइंदे को हुकूमत ना देना, ये सारे मामला थे। किसी हद तक अगर हम लोग उसके इंडिपेंडेंट उसका हम तजिया करें तो इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया ने उनको सपोर्ट किया, सब दुनिया को पता है जी। अब ये हुआ क्या है कि जब से इनकलाब तो आ क्या है, ये नफरत क्या है इंडिया को लेके? वो इंडिया जिन्होंने इन बांग्लादेशियों को पाला है, इनको एक्सपोर्टर बनाया है, इनको दुनिया के अंदर एक कहते हैं जो 2%, 3% इनकी करेंसी गाली थी, उसको इज्जत दिलाई। आज ये उसी इंडिया के हिंदुओं को जो है परेशान कर रहे हैं, जो है उन पे अटैक कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे हैं। ये दिमाग इनका अपनी जगह पे है कि हिला हुआ है? देखें, इंडियन इकोनॉमी से हम कहते थे कि ये फलां बंदा टके का नहीं है, लेकिन टका जो है वो अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें या इंडिया के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान में टके की कीमत जो है वो 30 रुपए तक पहुंच गई थी शेख हसीना के दौर में। सही है। तो मतलब एक हमारे से भी ज्यादा, हम अपने आप को कहते हैं कि बड़ा मजबूत मुल्क है, तो हमारे से भी ज्यादा चला गया था, तो उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इंडिया ही की थी। यू कांट क्लेम टू बी अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश इज नथिंग बट अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। बस वो डेमोक्रेसी का कुछ साल के लिए जामा पहना दिया था सब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इट्स अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। यार उनका है ही वो मैटर, दे आर अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट। अब वो चीजें धीरे धीरे बाहर आ रही। तो शेख हसीना की सारी स्पीचेस जो हैं हम ब्लॉक करेंगे। हम शेख हसीना के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। हम नोटों के ऊपर से जो शेख मुजीबुर रहमान जो इनके फादर थे, जिन्होंने बांग्लादेश को आजादी दिलवाने में ही वाज एट द फोर फ्रंट, हम उनका हटा देंगे, ये हटा देंगे, वो हटा देंगे, सब कुछ कर देंगे। अरे मैं कह रहा हूं कि तुम अपने देश के ऊपर केरोसिन छिड़क के तुम तीली लगा दो मेरी तरफ से, सानू की यार, मुझे फर्क पड़ रहा है या किसी इंडियन को यहां पर फर्क पड़ रहा है? नहीं, इंडिया चाह रहा है हमारे बीच में दखल अंदाजी करना। अबे भूखे बांग्लादेशी, तुम्हारे पास है क्या यार? मुझे एक बात समझा दो, मुझे ये समझा दो, कोई भी बांग्लादेशी मुझे ये समझा दे कि भाई हमारे पास ये है जिसकी वजह से इंडिया इंटरफेयर करना चाहता है। क्या है बताओ तुम्हारे पास जो इंडिया को चाहिए? है क्या? दोस्तों, इट इज नाउ टाइम, वेरी सीरियसली मैं कह रहा हूं, एंड दिस इज माई रिक्वेस्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, टू द डिफेंस मिनिस्टर, टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, टू द फॉरेन मिनिस्टर, टू एवरीबडी। इट इज नाउ टाइम टू पनिश बांग्लादेश। दे मस्ट बी टॉट अ लेसन। 15-20 साल तक वो जो लेसन है वो याद रहे बांग्लादेशियों।